वक्त कभी रुकता नहीं, तो चले वक्त के साथ, देखते रहे हर वक्त द टाइम्स नेशन 14। युद्ध किसी चीज़ का हल होता ही नहीं है। युद्धबंदी के बाद आज अमेरिका और इजराइल और दोनों फरीकैन ने ईरान के दरमियान सीज़ फायर का ऐलान ज़रूर कर दिया है, लेकिन देखने वाली बात है ये सीज़ फायर कब तक टिकता है। उम्मीद करते हैं ये सीज़ फायर कायम रहेगा और दुनिया अमन और चैन से ज़रूर ज़िंदगी गुजारेगी। ईरान और इसराइल के बीच जारी जंग के दौरान अमेरिका के जरिए ईरान के 3 परमाणु ठिकानों पर हमले के बाद ईरान के जरिए मिडिल ईस्ट के कई देशों पर अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हमले के बाद अमेरिका और इसराइल द्वारा जंगबंदी का एक तरफा ऐलान को ईरान की फतह करार देते हुए जहां ईरान में जश्न का माहौल देखा जा रहा है, वहीं हिंदुस्तान में भी ईरान की जीत का जश्न देखा गया। लखनऊ के छोटे इमामबाड़े में हैदरी टास्क फोर्स ने ईरान की इस तारीखी जीत का जश्न मनाते हुए इसराइल और अमेरिका द्वारा ईरान पर बर्बरतापूर्वक हमलों की निंदा करते हुए विरोध प्रदर्शन भी किए और अमेरिका व इसराइल मुखालिफ नारे लगाते हुए पैदल मार्च किया। देखिए, जिस तरीके से सीज फायर हुआ है, अमेरिका के जो सैन्य ठिकाने हैं खाड़ी में, जिस तरीके से ईरान ने उस पर हमला किया, चाहे उसके अंदर दोहा हो, चाहे उसके अंदर इराक हो, चाहे बहरैन हो, चाहे उसके अंदर और दूसरे ममालिक हो जहाँ के ऊपर उसके सैन्य ठिकाने हैं, तो वहाँ के ऊपर उसने जिस तरीके से हमला किया मर्दानगी के साथ में, तो अमेरिका को ये महसूस हुआ कि अब हम खाड़ी में सेफ नहीं हैं, ईरान से उलझ गए। ईरान और इजराइल की जो पिछली बार जो दहशतगर्दाना अंदाजा रहा है, उसमें किस अंदाज में देखते हैं कि सीज़ फायर कायम रहेगा या इसके अलावा कुछ चाल नजर आती है? देखिए, मेरे ख्याल से कोई इस वक्त अमेरिका को अपनी इज्जत को बचाना था, लिहाजा उसने सीज़ फायर कहा है, मगर अमेरिका की करनी में बड़ा फ़र्क है, कथनी और करनी में, और जो कहता है वो करता नहीं है। तो जिस तरीके से अमेरिका ने कहा था कि 2 हफ्ते के बाद हम जवाब देंगे, और उसके बाद उसने ईरान के ऊपर हमला कर दिया। और कैसे भाई, जिस तरह से जंगी तातुल देखा जा रहा है और ईरान में एक जश्न का माहौल है, बाकायदा लोग सड़कों पर आ गए हैं, रिजिम को सलामी दे रहे हैं, क्या ऐसा माहौल यहाँ पर भी है? बिल्कुल, हमारे पूरे हिंदुस्तान में जश्न का माहौल है, हर तरफ जश्न मनाया जा रहा है। आपने देखा भी यहाँ के ऊपर तमाम अंजुमन मातमी के उलमा, तमाम नुमाइंदे जिस तरीके से जश्न मना रहे हैं, वो वाकई में काबिल मुबारकबाद है। ईरान ने जो कहा वो कर दिखाया। इजराइल के साथ पूरी दुनिया की ताकतें खड़ी थी, ईरान के साथ अल्लाह की ताकत, ईश्वर की ताकत खड़ी थी। देखिए, ये सीज़ फायर तो ज़रूर हुआ है, लेकिन इसमें सीधी सीधी ईरान ने पूरी जंग जीत ली है और ईरान ने अपने को साबित कर दिया है कि वो बहुत ताकतवर है और किसी के आगे झुकने वाला नहीं है। और सीज़ फायर सिर्फ इसलिए हुआ है क्योंकि इजराइल को और अमेरिका को दोनों को अपनी इज़्ज़त बचाना थी और वो अपने और मज़ीद नुकसानात नहीं चाहते थे, जबकि ईरान जो है धड़ाधड़ उसके नुकसान हो रहे थे। जितने ज़्यादा वो मिज़ाइल दाग रहा था इराक़ के ऊपर, सॉरी इजराइल पर, उससे कहीं ज़्यादा हमले इजराइल ईरान के ऊपर कर रहा था, लेकिन वो ना उससे डर रहा था ना पीछे हट रहा था, क्योंकि ईरान ये सोच समझ रहा था कि वो हक़ की लड़ाई लड़ रहा है और उसमें जीत होगी। और वो मासूम फ़िलिस्तीनियों के लिए जो 1.5-2 साल से मार काट हो रही थी, जिस तरीके से उनके ऊपर जुल्म किया जा रहा था, मासूम बच्चों के ऊपर, औरतों के ऊपर, वो सब शहीद किए जा रहे थे, अस्पतालों पर अटैक हो रहा था, उन सब के लिए वो लड़ाई लड़ रहा था। इसमें ईरान की अपनी डायरेक्ट कोई लड़ाई नहीं थी। मुस्तफा साहब, इस तमाम जंग के बाद
इतने दिन हो गए, इस बारे में आप खुशाइन बात क्या रखते हैं और क्या आपको लगता है इससे कि अच्छी चीज़ क्या निकल कर आएगी? देखिए, इससे अच्छी चीज़ ये आएगी कि ईरान एक बहुत बड़ी ताकत बन करके निकलेगा और सारे दुनिया के मुल्क, सारे मुल्क कोशिश करेंगे कि जो मिसाइल ईरान के पास है वो उनके पास भी हो जाए, ताकि अगर जंग हो तो वो अपनी दफ़ा कर सकें। तो ईरान सबसे बड़ा मिसाइल का दुनिया में सप्लायर बन जाएगा। वो ड्रोन में तो टॉप पोजीशन पा ही चुका है, अब वो मिसाइल्स में भी टॉप की पोजीशन पा लेगा, तो उसकी पोजीशन बहुत बेहतर होगी। और इस जंग के बाद जितने भी मुस्लिम ममालिक और अरब कंट्रीज़ हैं जो ईरान से ज़रा सा अपनी दूरी रखते थे और अपना सौतेला ताल्लुक़ रखते थे, अब उनको भी ईरान का सगा बनना पड़ेगा और ईरान को हर तरीके से उनको सपोर्ट करना पड़ेगा। इसराइल आज से नहीं, बहुत सदियों से और जुल्म कर रहा है। सिर्फ ईरान नहीं, कई मुल्कों पर उसके मज़ालिम हैं, अमेरिका के साथ मिल के कर रहा है। और जब जुल्म इंतहा को पहुंचता है तो फिर अपने अंजाम तक भी पहुंचता है, चाहे वो फ़िरौन जैसा ज़ालिम हो, चाहे नमरूद जैसा ज़ालिम हो, या फिर यजीद और माविया जैसे ज़ालिम हो। तो ये तो इस्लाम और इंसानियत की एक तारीख़ रही है कि जुल्म एक न एक दिन अपने अंजाम को पहुंचता है। लिहाजा अल्लाह का शुक्र है कि आयतुल्लाह ख़amenei साहब, जिन्हें अल्लाह सलामत रखे, मौला के चाहने वाले, अहले बैत के चाहने वाले, मौला अली के ग़ुलाम, उन्होंने दुनिया को इन ज़ालिमों को मुँह तोड़ जवाब दे के, इन्हें घुटनों पे ला के ये बताया है कि दुनिया के सारे मज़ाहिब के मानने वाले और हैं, अहले बैत के मानने वाले और हैं। बिल्कुल ईरान ने इनको घुटनों पे ला के खड़ा किया है, तभी तो इन्होंने इतनी गिड़गिड़ा के इतनी सिफारिश की, इतनी गुजारिश की, रिक्वेस्ट किया, तब जाके ईरान ने अपने हमले रोके हैं। और ये परमानेंट हमला न समझिएगा, अभी तो ईरान इनकी और भी चाल को समझ रहा है और इन्हें अंजाम तक पहुंचाने के लिए इनके हर आखिरी चाल तक इन्हें परखेगा, समझेगा। दुनिया ये ना समझे कि ईरान ने अपने हमले रोक के मामलात ख़त्म किए हैं। जब तक ये शैतान लोग अपने अंजाम को नहीं पहुंचेंगे, ईरान अब पीछे हटने वाला नहीं है। ये जो ईरान के ऊपर हमला करा था, उसने अमेरिका ने करा और इज़राइल ने करा, ये दोनों ने हमला करा। पहले इज़राइल ने करा, फिर उसके बाद इसने करा, अमेरिका ने करा। क्यों करा? कि ईरान को दबाने की कोशिश करी जा रही थी। वो अल्हम्दुलिल्लाह ख़amenei साहब ने ऐसा ज़बरदस्त जवाब दिया कि इज़राइल के अंदर आज बर्बादी मची है। जो तबाही दुनिया ने गाज़ा में देखी थी, आज वो तबाही इज़राइल में देखी जा रही है। अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत बड़ी एक कामयाबी है और ये शियत की जीत है, क्योंकि एक एक करके सभी मारे जा रहे हैं और ईरान के अलावा किसी के अंदर वो ताकत है ही नहीं। तो ईरानी के साथ आ जाए तो उनके लिए ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि किसी के अंदर वो ताकत नहीं है। क्योंकि हमारे यहाँ देखिए मरजाइयत है और मरजाइयत के सामने कोई टिक नहीं सकता और वो पूरी दुनिया देख रही है। आज ये ख़amenei के साहब के बारे में कैसी बात कही जा रही है कि वो इधर चले गए, वो वहाँ छुप गए। तो क्या वो छुप गए? वो तो ट्रम्प जैसे और ये सबको सत्या कर दी उन्हीं ने, इन लोगों को मार मार के। तो ये क्या जवाब उनका दे पाएंगे? मरजाइयत बहुत बड़ी चीज़ है। और जितने मुसलमान कंट्री हैं, आप देखिए कि सऊदी सबसे बड़ी अपने आप को मुसलमानों का लीडर समझता है। तो क्या उसको नहीं दिख रहा है कि गाज़ा के अंदर क्या हो रहा है? 2 साल से जंग चल रही है। मासूम बच्चे, बेचारे छोटे छोटे बच्चे हाथ में कटोरे लेके खाने के लिए लोग वहाँ दौड़ लें, उसके ऊपर बमबारी करी जा रही है। तो क्या वहाँ मुस्लिम कंट्रियों को ये नहीं दिख रहा है? अगर आज ईरान वही हाल गाज़ा के जैसा जो है वहाँ कर रहा है इज़राइल के अंदर, तो मुसलमानों को पूरा साथ में आना है, तो उनकी बदकिस्मती है ये। सीज़ फायर को कैसे देख रहे हैं? देखिए, सीज़ फायर की अभी कोई ऐलान नहीं है। ये तो वो ट्रम्प का डर है। ये सीज़ फायर हम नहीं मानते अभी इसको, ये डर है उसका। अगर जैसे दुनिया कह रही थी कि वो अगर उसने हमला कर दिया अमेरिका ने, तो जो है वो डर जाएगा ईरान। तो ईरान ने कल ऐसा ज़बरदस्त जवाब। ईरान की पोजीशन इस वक्त तक का, जैसे आप कह रहे हैं सीज़ फायर नहीं मानते, इस पोजीशन को लोग जश्न मना रहे हैं, क्या जश्न मनाने की जगह है? नहीं, जानते हैं, आप मानते हैं कि ईरान की बढ़त है? जी बढ़त ही भाई। देखिए, जो अब वो कह रहा था कि हम ईरान को दुनिया के नक्शे से मिटा देंगे, ट्रम्प तो ये कह रहा था। आज उसने इतना ज़बरदस्त जवाब दिया, तो वो कह रहे हैं कि इस पर हमने समझौता। अभी ईरान ने नहीं कहा है। अभी ईरान की तरफ से देखिए वो जश्न इस चीज़ का मना रहे हैं ईरान में कि हम जीत गए। भाई उन्हीं ने, ख़amenei साहब ने नहीं कहा कि मतलब जो है हम सीज़ फायर करें। अभी तुम खुशामद करोगे और इंशाल्लाह अभी तुम्हें घुटनों पे आना पड़ेगा, और आ रहे हो। जश्न क्या खून खोलता था। ये जो 12 दिन का हमला हुआ, इसमें देख कर के खून खोलता था। ये दिल ये चाहता था कि किस तरह ईरान पहुंच जाए, और माशाल्लाह ईरान मर्द मुजाहिद है और ईरान का जीतना तय था। घुटने टेकना शियाने हैदर कर्रार का काम नहीं है, ये बुज़दिलों का काम है। अमेरिका और इजराइल ने घुटने टेक दिए ईरान के आगे।
इस अवसर पर अमेरिका और इसराइल के परचम को पैरों तले रौंदते हुए प्रदर्शनकारियों ने जहां अपने गमो गुस्से का इजहार किया, वहीं इसराइल और अमेरिका के परचम समेत नेतन्याहू और अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के फोटोज भी नजर आतिश करके अपना विरोध दर्ज करवाया। काज़मी की एक खास रिपोर्ट, द टाइम्स नेशन, लखनऊ। देखते रहें हर वक्त द टाइम्स नेशन 14।